सामने खड़ी हो। वो तो मुझे क्यों नहीं दिख रही? कहाँ है निम्मो? यहाँ कोई भी तो नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम कुणाल, तुम जानते थे कि मैं जिंदा हूँ? मुझे उन्होंने बताया। एसीपी वैदराज। जी हाँ, मिस्टर कुणाल ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था। पलाश से सच उगलवाने के चक्कर में आपको कहीं कुछ होना जाए। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग के बारे में मुझे पता चला। किस तरह इन्होंने तुम्हारी मदद की जेल से निकलने में, ये जानते हुए भी कि तुम निम्मो हो, राजेश्वरी नहीं। इन्हें कैसे यकीन हो गया था कि तुम निर्दोष हो? जी हाँ, मैंने मिस्टर कुणाल को यह भी बताया था कि निम्मो जरूर किसी बहुत बड़ी साजिश में फंसी हुई। इन्होंने मुझे यह भी बताया कि पलाश एक क्रिमिनल है, पर मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। पर मेरा यकीन था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज देयर। और फिर वो दिन आया जिस दिन अर्की का है। डॉक्टर साहब, हमें यह पता करना है कि मरने वाली कौन है। ये दोनों हमशक्ल हैं। इनमें से एक राजेश्वरी आज जेल से छूटकर बाहर जाने वाली है। अब यह आपको तय करना है कि निम्मो कौन है और राजेश्वरी कौन है। डॉक्टर साहब, हम किसी भी तरह का चांस नहीं ले सकते क्योंकि निम्मो की सजा अब तक बाकी है। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई तरीका है जिससे यह पता चल सके कि मरने वाली कौन है? यस, इट्स पॉसिबल, लेकिन उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। कीजिए। नहीं डॉक्टर, किसी भी तरह की टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। एसीपी वैदराज, मैं ही निम्मो, मैं ही निम्मो। मैंने पहले आपसे झूठ कहा क्योंकि मुझे उस शख्स को सजा दिलवानी है जो मेरी इस सजा के लिए जिम्मेदार है। और उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि निम्मो क्रिमिनल नहीं, निर्दोष है। और मिस्टर कुणाल, मैंने जब भी निम्मो की आंखों में देखा, मुझे उसकी बेगुनाही साफ साफ नजर आई। और उसी दिन मैं पुलिस स्टेशन गया क्योंकि मंदिर के सामने सड़क पर मुझे सच में ऐसे लगा कि मैंने तुम्हें देखा। और तब इन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। एसपी वैदराज, ये बात तो हमारे बीच एक सीक्रेट बनकर रहने वाली थी ना? जी हाँ, और इतने सालों में मैंने एक और बात नोटिस की, वो ये, मिस्टर कुणाल के दिल में तुम्हारी अहमियत। प्यार नहीं, पूजा करते हैं ये तुम्हारी। वो एक मिस्टर कुणाल ही है जो जेल में तुमसे मिलने आते रहे, तुम्हारी खबर पूछते रहे। वो तब तक आते रहे जब तक तुमने मना नहीं कर दिया। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मिस्टर कुणाल तुमसे मिलने आते रहे। इन्होंने ही तुम्हारे पापा की जमानत कराई, उन्हें जेल से निकलवाया, उन्हें कर्ज से भी निकलवाया। मिस्टर कुणाल ने हर वो काम किए जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए था। और इसीलिए मैंने ये राज मिस्टर कुणाल को बता दिया क्योंकि वो हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहते थे। थैंक गॉड इन्होंने बता दिया। और निम्मो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पलाश को उसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाएगा। मिस्टर कुणाल, मैं चलता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता था निम्मो। काश मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर पाता। ये तो मेरी किस्मत थी कुणाल। कोई क्या कर सकता है?
गई है क्या? आई एम सॉरी। बेटी, बेटी तुम्हें रास्ता क्रॉस करना है ना? चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ऊपर चलो। चलो, मैं चलती हूँ बेटा। थैंक्स। नहीं नहीं बेटा, थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। एक पल के लिए मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि मैं अपनी बेटी के साथ चल रही हूँ। एनीवेज बेटा, मैं चलती हूँ। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुणाल, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो तुमने कुछ सोचा पलाश को उसी के बिछाए हुए जाल में कैसे फंसाया जाए, उसके गुनाह को कैसे सबके सामने लाया जाए? वो सब तो मैंने बहुत पहले से ही सोच रखा था, जब मैंने राजेश्वरी की चिता के सामने एक कसम खाई थी कि मुझे पलाश को उसके किए की सजा दिलानी है। बस अब यही ख्याल मेरे दिमाग में आते रहता है, सोते जागते यही बात मैं सोचती रहती हूँ। ठीक है, बस मुझे बता दो किस तरह मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम जो चाहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे तुम करना क्या चाहती हो निम्मो? मैं समझाती हूँ हमें क्या करना है। आज रात के बाद तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। अरे जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ तुम्हें मिल गया है। Oh, for God's sake, पलाश, please stop the nonsense. ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है मैं आत्मा वात्मा को मानता था? नहीं मानता, अब मानता। मैंने उसे देखा है मासी, और एक बार नहीं बार बार देखा है मैंने उसे। और मैं जानता हूँ कि वो मेरे ही पीछे पड़ी है, क्योंकि वो सिर्फ मुझे दिखाई देती है और किसी को दिखाई नहीं देती। सिर्फ निम्मो की आत्मा भटक रही है, ये सच है। तुम Are you okay? Waiter, get me a glass of water, please. पलाश, पलाश, पीछे मुड़कर मत देखो। उसका इस तरह तुम्हें देखना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से चलते हैं। चलो चलो निम्मो, जल्दी करो। कुणाल लेकिन कुणाल, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैं जानती हूँ तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, और इसलिए मैं तुमसे थैंक्स भी कैसे कहूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो रहने दो, कुछ मत कहो। वैसे भी मैं थैंक्स के लिए सब कर भी नहीं रहा। मैं जानती हूँ कुणाल, और इसलिए मुझे बेहद अफसोस है कि मैं किसी भी तरह अपनी प्रॉब्लम्स लेकर तुम्हारे और नताशा के बीच में आ जाती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरे पास दौड़ कर आना पड़ता है, जिसके कारण तुम्हें उसके हिस्से का वक्त भी मेरे साथ बिताना पड़ता है। ये नताशा के साथ ठीक नहीं हो रहा है कुणाल। निम्मो,
तुम प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ नताशा बोलो। कुणाल, आई होप यू नॉट बिजी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। कुणाल, एक्चुअली मुझे आज रात ही न्यूयॉर्क जाना होगा। वहाँ पर मुझे मॉडलिंग का एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है। कब लौटूंगी कुछ बता नहीं सकती। लेकिन नताशा इस तरह अचानक। कुणाल, कुणाल तुमने मुझे कंग्रेचुलेट भी नहीं किया। सॉरी। कंग्रेचुलेशंस। एक्चुअली कुणाल, सब कुछ इतनी अचानक ही हो गया और मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती हूँ। दिस मीन्स अ लॉट टू माई करियर। अब तुम घर कब तक आओगे कुछ पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फ़ोन करके ही कह दूँ। बाय कुणाल। बाय। ऑल द बेस्ट। तुम फिक्र कर रही थी ना कि मैं और नताशा एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो न्यूयॉर्क जा रही है आज रात की फ्लाइट से। मैं जानता हूँ निम्मो, तुमने हमेशा यही चाहा कि मैं और नताशा एक साथ खुश रहे, मिलकर रहे, और तुमने इसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। ऐसे फैसले जो तुम्हारी जिंदगी की, हम सबकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। लेकिन निम्मो, तुम एक बात भूल गई। हम सबकी जिंदगी में वही होता है जो हमारी तकदीर तय करती है, और शायद नताशा और मैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने ही नहीं थे। और आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए और मैं तब तक घर जाकर वापस आऊंगा। अबे बहरा है क्या? मैं देखता हूँ। स्वाति, तुम तो लंदन में थी ना, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? निम्मो की मौत की खबर सुनकर। तुम्हें तो इसके बारे में पता होगा ना, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी नीयत भी अच्छी तरह से जानती थी, पर चुप रही क्योंकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। पर अब निम्मो के मौत के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। रियली? क्या करोगी स्वाति? क्या करोगी तुम? वो कुणाल भी कुछ नहीं कर पाया, जबकि वो जानता है कि मैंने ही सब कुछ किया है, और ये भी जानता है कि मैंने कैसे किया है, पर कुछ नहीं कर सकता। सबूत ही नहीं है उसके पास, तो तुम क्या करोगे? कुणाल और बाकी लोग सिर्फ तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं कुछ और भी जानती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मासी के अलावा इस क्राइम में तुम्हारी दूसरी पार्टनर कौन है। ये बात तो और कोई नहीं जानता ना मेरे सिवाय। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। आखिरी मौके पे तुम ऐसी बातें करते हो और तुम कहते हो कि ये सब मेरी गलती है।